आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजार ऊपरी लेवल से हल्के जरूर हुए हैं, लेकिन 17,113 के आसपास होल्ड करता हुआ भले ही डे लो पर हम निफ्टी को देख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में थैंकफुली, क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में जब भी डे लो पर आया है हम नेगेटिव हो चुके हैं। तो सीमित दायरे में सही, लेकिन पॉजिटिव ट्रेड्स मार्केट में। आज कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर नजरें थी और उसमें से एक था मारुति। मारुति का शेयर लगभग इंट्राडे में 2% ऊपर 8700 तक पहुंचा और काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये उभर कर आई कि दरअसल प्रमोटर सुजुकी ने पिछले 3 दिनों में कुछ ओपन मार्केट से स्टॉक खरीदा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और ब्रोकरेजेस की राय मारुति पर क्या आ रही है, यतिन हमारे साथ है सभी डिटेल्स के साथ। यतिन, तो देखिए, मारुति सुजुकी सबसे बड़ी खबर ये है कि जो एक्सचेंज पे डिस्क्लोजर आया है सुजुकी मोटर्स की तरफ से, वो ये आया है कि मार्च 10 से लेकर मार्च 13 तक सुजुकी ने लगभग 300 करोड़ रुपए के मारुति के शेयर्स खरीदे। ऑब्वियसली फ्रैक्शनली अगर हम देखें तो हल्का सा आपको यहाँ स्टेक हाइक दिखेगा, लेकिन जो एक्सचेंज पे डिस्क्लोजर की लिस्ट है 2007 यानी लगभग 16 साल में एटलीस्ट पहली बार सुजुकी ने अपना हिस्सा मारुति सुजुकी में बढ़ाया है। ब्रोकरेज की माने तो सिटी का यहाँ खरीदारी का जो है मूड है 12,500 रुपए के टारगेट के साथ। ऑब्वियसली यहाँ जो मार्केट शेयर है, एसयूवी है, जहाँ नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, उसको लेके ब्रोकरेज को लगता है कि पॉजिटिविटी बननी चाहिए और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज भी कम होती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण इन जनरल प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा मारुति के लिए। और जो नए सेफ्टी और सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं गाड़ियों के लिए, चाहे वो एयरबैग हों, चाहे वो एमिशन नॉर्म्स हों, यहाँ शायद मारुति को दूसरी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा बहुत एडवांटेज है। आगे चलते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी कंपनी का बड़ा प्लान है टोयोटा के साथ, तो ये देखा जाएगा कैसे एग्जीक्यूट होते हैं प्लान्स। बट आज की सबसे अहम खबर ये है कि सुजुकी मोटर्स, जो कि कंपनी की जापानीज पेरेंट है, इन्होंने 300 करोड़ रुपए के शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदे। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। लेकिन बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट सिटी की 12,500 का टारगेट आ रहा है। आज स्टॉक चला, लेकिन ऊपरी लेवल से हल्का होता हुआ जरूर दिखाई दिया है। अमित, एक बार मारुति पर एक टेक चेक देंगे क्या? क्योंकि वो सिटी की रिपोर्ट काफी कंपेलिंग है। 12,500 का जो टारगेट है वो नियरली यहाँ से करीब 40-45% के अपसाइड की बात कर रहे हैं। क्या चार्ट्स पर उस तरह के लेवल्स आगे दिखाई देंगे? कोई खास लेवल जिसके पार निकले तो कॉन्फिडेंस के साथ खरीदा जाए शेयर? जी हर्षद, हम रेगुलरली देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल में जब भी मारुति एक मूव देता है, पिछले 2 वीक से इट फिजल्स आउट। आज के सत्र में भी हमने देखा कि एक अच्छी न्यूज आई, फंडामेंटल न्यूज कह सकते हैं, और उसके बाद 200 एमआ से फिर से इसने रिजेक्ट दे दिया है। तो मेरे हिसाब से इसका कंफर्मेशन रहेगा, अगर 8730 के लेवल्स ये क्रॉस करता है 1 से 2 दिनों में, तो दैट विल बी अ गुड कंफर्मेशन, क्योंकि वहां से एक हमने बेरिश कैंडल का एक ब्रेकडाउन देखा था, जो उसका हाई था बेरिश कैंडल का। 8700 8730 अगर क्रॉस करे तो दैट विल बी अ गुड कंफर्मेशन कि मारुति इज रेडी फॉर एन अप मूव, और तब तक इसको अवॉइड करें एक बार। ओके, तो मारुति में परहैप्स एक मूव आएगा, लेकिन लेट्स वेट फॉर दैट मूव। आज सुबह में तो तेजी थी, अब आधा परसेंट, लगभग 1% से कम की बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए, हमारे जानकारों ने एक एक स्टॉक जोड़ा है पोर्टफोलियो में, एक जगह खाली रखी है। दोपहर के एक्शन के मद्देनजर ही वो नया ट्रेड जोड़ेंगे, लेकिन जो ट्रेड्स आए हैं वो आपके सामने करते हैं पेश। तो अमित सेठ ने केपीआर मिल दिया, 660 का टारगेट, 585 स्टॉप लॉस है। केपीआर में इनके हाथ ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा हिला नहीं है इनके इस पोर्टफोलियो में जोड़ने के बाद। इंडस टावर पर एक सेल कॉल आया रत्नेश का, 125 का टारगेट, 165 का स्टॉप लॉस। आज वैसे भी टेलीकॉम कंपनियों में कमजोरी है, यहाँ पर वो मंदी का ट्रेड 0.03% जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर। जीएमआर एयरपोर्ट इन्होंने लिया, 4450 का टारगेट और 39 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर रिटर्न करीब 1.5% तक के हैं। तो ओवरऑल रिटर्न्स की पिक्चर अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी और स्थिति क्या बन रही है तीनों जानकारों की। तो आशीष कयाल अब आगे बढ़ गए हैं, 7.75% के रिटर्न्स इनके, 6.78% के रिटर्न्स रत्नेश के, लेकिन 1.28% के रिटर्न्स पर है अमित सेठ। यह है ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ से। 3 ट्रेड्स आज दोपहर में आएंगे और उसका एक अपडेट हम आपके लिए लाएंगे ज़रूर मिड कैप मंत्र में, और सोशल मीडिया पर वो तमाम चीज़ें शेयर भी करेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, क्योंकि एक और बिकवाली का दबाव कच्चे तेल में आता हुआ दिखाई दिया है। अब $80 के नीचे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। तो भारत में क्या ट्रेड्स हैं, किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए, उस सब पर होगी बातचीत आगे।